कहानी वॉल्ट को सब्सक्राइब करें और आज की रीड कंपा देने वाली कहानी को बिना रुके अंत तक जरूर सुनें, क्योंकि जो होने वाला है वो इंसान की समझ से परे है। रात के ठीक 11:47 पर शांति नगर के बाहर फैला हुआ पुराना मृत्यु घाट अजीब सी खामोशी में डूबा था। कहते हैं वहां एक 100 साल पुराना बरगद का पेड़ है जिसकी जड़ें नीचे नहीं ऊपर की तरफ बढ़ती हैं, और उसी वजह से रात को कोई उस रास्ते से गुजरने की हिम्मत नहीं करता। पर आज एक युवक आया था, आदित्य मल्होत्रा, 28 साल का। वो पेड़ के नीचे अंधेरे में बैठा था, अपने मोबाइल की टॉर्च को एक पत्थर पर टिकाकर। चारों ओर लोहे की छुरी, लाल धागे, कोयला, तेज गंध वाला तेल और एक काला मुर्गा सब सजे हुए थे। आदित्य अपने कपड़े उतार चुका था और एक अजीब सी अग्नि साधना करने वाला था। वो पिछले 7 दिनों से यही कर रहा था। क्यों? क्योंकि उसकी जिंदगी कर्ज, धोखे और टूटे रिश्तों की वजह से बिखर चुकी थी, और उसे एक किताब ने वादा किया था, यक्षिणी को प्रसन्न करो, सब कुछ मिल जाएगा। अचानक पेड़ की डाली पर किसी के झूलने जैसी आवाज आने लगी, चक 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 चक। आदित्य ने ध्यान नहीं दिया। उसने दिया जलाया पर हवा उसे बार बार बुझा रही थी। 3 बार कोशिश करने के बाद दिया जल ही गया। धूप की तीखी खुशबू हवा में फैल गई। आदित्य ने आंखें बंद की और मंत्रोच्चार शुरू किया। कुछ ही सेकंड में हवा रुक गई, पेड़ शांत हो गया, कुत्तों का रोना थम गया, और तभी किसी ने उसके पीठ पर नाखून घसीटा। आदित्य ने आंखें खोली, लेकिन वहां कोई नहीं था। अगली सुबह वो चीखते हुए उठा। उसके शरीर पर गहरे नाखून के निशान थे, खून बह रहा था, पर कुछ ही सेकंड बाद सब गायब। न दर्द न घाव, सिर्फ डर। अगली रात भी यही हुआ। हर रात कोई परछाई उसे काटती, खरोचती, उसके मांस के टुकड़े निकालती, और सुबह सब सामान्य। एक रात मंत्र जपते समय एक भारी स्त्री की आवाज उसके कान के बिल्कुल पास गूंजी। ये क्यों कर रहा है तू? जो चाहता है उसका दाम चुकाना पड़ेगा, अब भाग नहीं सकता। आदित्य कांप गया, पर मंत्र नहीं रोका। आवाज और करीब आती गई। तुझे पता नहीं किसे बुला रहा है, मुझे गुस्सा आया तो तेरा अंत हो जाएगा। आदित्य का अतीत भी कम दर्दनाक नहीं था। एक होटल में वेटर था, लोग अपमान करते थे। उसकी गर्लफ्रेंड अनवी जो उसे सच्चा प्यार करती थी, पर आदित्य जुए में फंस गया। कर्ज बढ़ता गया। राघव नाम के गुंडे से लिए 7 लाख उसे हर पर मौत की याद दिलाते। इसी दौरान लाइब्रेरी में उसे वो किताब मिली, निशा विद्या, यक्षिणी का वरदान, और उसकी जिंदगी की बर्बादी वहीं से शुरू हो गई। 41वीं रात आदित्य मंत्र जप रहा था कि अचानक उसके सामने लाल अंधेरा फैलने लगा। पेड़ हिलने लगा, दिया तेज जलने लगा, और फिर एक औरत प्रकट हुई। लंबे काले बाल, लाल आंखें, नुकीले दांत, काले धुएं से बनी साड़ी। वो बोली, आदित्य, मेरी साधना पूर्ण हुई, अब मैं तेरे साथ हूं। उसकी मुस्कान में दहशत थी। अब तो मुझे हर रात कच्चा मांस और शराब देगा, और बदले में मैं तुझे दुनिया की हर दौलत दूंगी। पर ध्यान रहे, किसी और औरत को अपने पास आने मत देना, नहीं तो उसका अंत भयानक होगा। आदित्य ने मजबूरी में हामी भर दी, और सच में कुछ ही दिनों में उसकी जिंदगी बदल गई। महंगी कारें, बंगला, गार्ड, शेयर मार्केट में फायदा, जुए में जीत, राघव का कर्ज गायब, सब मिल गया। लेकिन हर रात यक्षिणी आती, उसे मजबूर करती, मुझे प्यार करो, मेरे साथ रहो। पर उसका दिल सिर्फ अनवी के लिए धड़कता था, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती बन गई। एक दिन उसकी फैक्ट्री में आग लग गई, लाखों का नुकसान। वो अनवी के घर भागा, पर दरवाजा खुलते ही उसकी दुनिया रुक गई। अनवी पंखे से लटकी थी, आंखें फटी हुई, गर्दन टेढ़ी, जीभ बाहर, और कमरे में यक्षिणी खड़ी थी। मैंने कहा था ना, कोई और नहीं। आदित्य की चीख पूरे घर में गूंज गई। उसका सब कुछ खत्म हो चुका था। 4 दिन बाद बारिश की रात आदित्य सोफे पर रो रहा था। उसे अनवी की बातें याद आ रही थीं। प्यार इमली की चटनी जैसा होता है, खट्टा भी मीठा भी। याद करते ही वो टूट गया। तभी एक आवाज आई, आदित्य। वो अनवी थी, कमरे के बीच खड़ी, धीमे से मुस्कुराती हुई, पर उसका शरीर धुंधला जैसे धुआं। आदित्य दौड़कर उसे गले लगाने गया, पर उसका हाथ अनवी के भीतर से आर पार निकल गया, और उसी पल अनवी का चेहरा विकृत हो गया। आंखें लाल, होठ काले। मैं अनवी नहीं हूं, मैं वही हूं जिसे तूने बुलाया था। अब यक्षिणी पूरी तरह उसके जीवन में घुस चुकी थी। उसकी नींद, उसका घर, उसकी आत्मा, सब उसका। आदित्य घर से भागा, नंगे पैर बारिश में दौड़ता हुआ, गिरता, फिसलता, और अंत में मृत्यु घाट के बाहर बेहोश पड़ा रहा। सुबह लोग गुजरते रहे, कोई नहीं रुका।
सिर्फ एक कुत्ता उसके पास बैठा रहा। आदित्य की आंखें खुली और उसने सामने वही बरगद का पेड़ देखा। पेड़ के पीछे से आवाज आई, तू भाग नहीं सकता क्योंकि तूने मुझे बुलाया है, दाम चुकाना पड़ेगा। आदित्य चीख उठा। और कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, अंधकार अभी बाकी है।